आज पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी मई दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के जबलपुर में विभिन्न श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। एटक-सीटू और अन्य स्वतंत्र फेडरेशनों ने मिलकर जहां मजदूरों के हक की बात की, वहीं हाल ही में अपने साथी कामगारों को खोने का गम भी साझा किया। जबलपुर में मई दिवस की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर मजदूरों का एक विशाल जत्था सड़कों पर उतरा। एटक-सीटू, केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति और एचएमएस जैसे तमाम बड़े संगठनों ने एक मंच पर आकर मजदूरों की समस्याओं को सरकार के सामने रखा। कार्यक्रम की शुरुआत उन साथियों को याद करते हुए की गई जिन्होंने हाल ही में अपनी जान गंवाई है। श्रमिक नेताओं ने दुख व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले दिनों साथी असीम दुबे और बर्गी की दुखद घटना में साथी कामराज को उन्होंने खो दिया। वक्ताओं ने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में 60 करोड़ मजदूर हैं, जिनमें से केवल 3% ही संगठित क्षेत्र में हैं, बाकी 97% असंगठित क्षेत्र और गिग वर्कर्स के रूप में बिना किसी ठोस वेतन या सुरक्षा के काम कर रहे हैं। आज मई दिवस की 140वीं वर्षगांठ के अवसर पर जबलपुर के अंदर जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, एटक, सीआईटीयू, सीटू, केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति, काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, एचएमएस, ट्रेड यूनियन मंच, इन सबके और स्वतंत्र फेडरेशन जो हमारी यूनियन हैं उनके द्वारा मई दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हम लोग ने किया था, जो प्रतिवर्षानुसार हम करते हैं। लेकिन बहुत ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि पिछली 25 तारीख को हमने अपने कॉमरेड साथी असीम दुबे को खोया और कल की तारीख में जो बर्गी के अंदर घटना हुई, उस बर्गी की घटना में हमने अपने साथी कामराज को खोया। अभी तक 2 लाशें बरामद नहीं हो पाई हैं और कोशिश हम लोगों की तरफ से है कि जितनी जल्दी उनकी लाश मिल जाए, क्योंकि उनको अंतिम संस्कार तमिलनाडु में होना है, उसकी व्यवस्थाएं भी हम लोग तमाम लोग कर रहे हैं। और मई दिवस सिर्फ ये समझ लीजिए कि आज मजदूर नाम की चीज़ रह नहीं गई है। देश के अंदर 60 करोड़ मजदूर है। 60 करोड़ मजदूरों में कम से कम 3% मजदूर ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है और 97% मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहा है। और गिग वर्कर्स भी हमारे बीच में है, लेकिन किसी को ना वेतन है ना कुछ है। अभी 8वें वेतन आयोग की भी घोषणा हो चुकी है, उसके लिए भी देखिए क्या हो। लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम लोग लड़ते चले आ रहे हैं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कि जितने भी इनके लोग पूंजीपति परस्त होकर कॉरपोरेट्स के हाथों पे इस तरीके से मजदूरों की जिंदगी को सौंप रहे हैं, और सरकारी जो संपत्तियां थी, सार्वजनिक संपत्तियां जो हमारी आपकी संपत्तियां थी, जो भारत की जनता ने बनाई है, उस सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों पर बड़े बड़े पूंजीपति और लोगों को बेचकर वो हमें गुलाम बना रही है उनकी। आज भी देख लीजिए, आज जो नोएडा में जो हो रहा है, जो हरियाणा में हुआ या पीथमपुर में हो रहा है, किस हालात में हम लोग हैं। वहाँ पे मजदूर 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी करता है।